इंडियन स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े दिग्गजों ने स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता के टाइम पर कितने पैसे कमाए और कैसे कमाए। राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल या राधा कृष्ण दमानी, आज इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हर किसी को एक ऐसा स्टॉक ढूंढना होता है, एक ऐसा टाइम ढूंढना होता है जिस स्टॉक से जिस समय में वो पैसा बना सकें और उस पैसे पे अपने करियर पर क्या इम्पैक्ट रख सकते हैं या करियर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। तो यही समय था स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का बुल रन, जिस समय पे आज के टाइम के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनका नाम पूरे इंडिया में आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी विख्यात है, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है राकेश झुनझुनवाला जी का, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता के टाइम पे 30 से 35 करोड़ रुपए कमाए। उनको भी मार्केट में आए बहुत समय नहीं हुआ था, लेकिन वो मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे और बस उनको एक स्पार्क की ज़रूरत थी। और उस टाइम पे हर्षद मेहता की उस तेज़ी ने उनको एक स्पार्क दिया, जिससे उन्होंने 30-35 करोड़ रुपये बनाए। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि ये पैसे एक स्टॉक को मैनिपुलेट करके आ रहे हैं या फिर किसी गलत तरीके से आ रहे हैं, लेकिन तब तक वो काफ़ी पैसे इकट्ठे कर चुके थे। 30 से 35 करोड़ 1990 के 92 के दशक में बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उतने पैसे इकट्ठे करने के बाद उनको एहसास हुआ, थोड़ा देर एहसास हुआ, लेकिन उन्हें अच्छे पैसे बना लिए, एक अच्छी कैपिटल बिल्ड कर ली, जिसके कारण आज उनकी इन्वेस्टमेंट 5,000-6,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी के बारे में। रामदेव अग्रवाल जी ने 1990 के दशक में 10 लाख से 30 करोड़ रुपए तक के पैसे बनाए थे। उस बुल रन में उन्होंने 10 लाख लगाकर 30 करोड़ बनाए, लेकिन हर कोई सबसे ऊपर बेच नहीं सकता और हर कोई सबसे नीचे खरीद नहीं सकता, और उन्होंने अपनी वो सारी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ में बेची। अब 10 लाख लगा के 10 करोड़ में बेची और उसकी इन्वेस्टमेंट ने 30 करोड़ का हाई मारा। 30 करोड़ आज के टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट है। उस समय पे 30 करोड़ की वैल्यू 30,000 करोड़ के बराबर रही होगी, और कहीं ना कहीं वो कमाई गई राशि उनके जीवन के, उनके करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे विजय केडिया जी के बारे में। विजय केडिया तो वैसे बहुत से मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने जिस स्टॉक्स में लगाया काफ़ी मल्टी बैगर हुए, लेकिन 1992 के दशक में विजय केडिया जी पे उस टाइम का इन्वेस्टमेंट के बहुत इम्पैक्ट पड़ा और उनके करियर में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि उस टाइम की तेज़ी में उन्होंने काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक्स चूज़ किए। उन्होंने एसीसी सीमेंट 300 में बाय किया और काफ़ी प्रॉफिट बनाया, और सबसे बड़ा उसमें एसीसी सीमेंट था, जिसको उन्होंने 300 पे बाय किया और 3,000 पे भेजा, और उससे उन्होंने अपना पहला सपना पूरा किया, मुंबई में अपना पहला घर लिया। 4 पैसा नु चौपा नहीं उसे, तुम्हारे पति की वजह से बहुतों के घर चलते हैं सेठानी। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में। उस टाइम के जाने माने सेलर, जो कि स्टॉक्स को सेल किया करते थे। जिस स्टॉक्स को वो सेल कर देते थे उसको उठने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन उस हर्षद मेहता की बुल रन में उनकी कोई भी सेलिंग की स्कीम काम नहीं करती थी, और वो खुद कहते हैं कि अगर हर्षद मेहता का बुल रन 2 साल 3 साल और चल जाता तो वो शायद मार्केट में ना टिक पाए। और उनकी नज़र हर्षद मेहता पर थी, उनको पता था कहीं ना कहीं ये सिस्टम गलत हो रहा है। राधा कृष्ण दमानी जी को अंदर की बात पता लग गई कि अब हर्षद मेहता का जो भी स्कैम है वो सारा पर्दाफाश होने वाला है। उसकी मदद से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेयर शॉर्ट कर दिए, और जिसके कारण जैसे मार्केट बढ़ी थी उसकी डबल स्पीड से मार्केट गिरनी शुरू हो गई। लेकिन इन्होंने जो भी नुकसान किया था हर्षद मेहता की बुल रन में, वो सारा रिकवर करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। उस टाइम के पैसों से ही आज लोगों ने कंपनियां खोल ली हैं। आज लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। उसमें हर्षद मेहता का इम्पैक्ट बहुत मायने रखता है। इस वीडियो से मेरा ये मतलब नहीं है कि इन सभी ने हर्षद मेहता के टाइम से पैसे कमा के ही अपने आप को मार्केट में एक बड़े लेवल पर रखा है, ऐसा नहीं है। तो जैसे इन तीनों ने बाय करके पैसे कमाए, वैसे राधा कृष्ण दमानी जी ने सेल करके पैसे कमाए। तो लोगों ने पैसे कमाए, जाते भी आते भी, बस नॉलेज की बात थी, किसको कितनी नॉलेज थी। राधा कृष्ण दमानी जी को नॉलेज थी कि मार्केट तो गिरेगी क्योंकि ये जो बढ़ रहा है एक स्कैम है, और बाकी जो बायर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनको नॉलेज थी कि प्रॉफिट बुक करो बाहर हो जाओ, प्रॉफिट बुक करो बाहर हो जाओ, इसमें मार्केट में टिकने की जरूरत नहीं है। उनको भी इस चीज़ की नॉलेज थी कि गिरना तो है ही है, लेकिन वो सब नॉलेज के बेस पे बना। इसलिए अपना नॉलेज बूस्ट करो, नॉलेज ज़्यादा जरूरी है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से पहले, पैसा अर्न करने से पहले लर्न करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए लर्निंग पर ध्यान दीजिए।